Hi, a very warm welcome to all of you in your own YouTube channel Learn English with Subhash Raman। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन और केसेस के बारे में चर्चा किया था और उसको दिया था नाम क्या, पार्ट 1, और बताया था कि हम लोग इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि नाउन और केसेस को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे नाउन केसेस के पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि केसेस कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे कैसे यूज़ होते हैं, कैसे उनको जाना जाए, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फिर आप जा कर के उसको वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक पोजीशन बताने के लिए हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ लगा करके किसी का पोजीशन बताना हम लोगों ने अभी तक सीख लिया है, ठीक है। यानी कि हम लोग को पता चल गया है कि अपोस्ट्रोफी एस किस में लगाना है और ऑफ किस में लगाना है। यानी कि हम लोगों ने अभी तक देखा, सबसे पहले क्या देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग। यदि वो लिविंग है, लिविंग नाउन है, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और यदि वो नाउन लिविंग नहीं है तो फिर क्या करेंगे, उसमें हम लोग ऑफ लगा करके उसका पोजीशन बताएंगे। और फिर हम लोगों ने देखा था कि पर्सोनिफाइड है कि नहीं, कि यदि हम उसे पर्सोनिफाइड कर सकते हैं तो फिर क्या होगा, जैसे कि पीपल्स गैदरिंग से कि मैंने से दिया था क्या, देवघर्स गैदरिंग, क्या देवघर्स गैदरिंग, देवघर्स गैदरिंग, देवघर्स गैदरिंग। अब क्या देखे थे कि देवघर तो ये क्या है जी, ये तो लेकिन यदि क्या देखें हम लोग कि गैदरिंग, गैदरिंग किसका होता है, तो आदमियों का होता है। तो इस जगह पे देवघर्स गैदरिंग बोलना क्या है, ये सही है, ठीक है। तो ये खैर ये पिछले क्लास की बात है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी किस में लगाया जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप देखिए, ये चीज़ को आप देखिए कि यहाँ दिया गया है और आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि पप्पूस बुक, चलिए ठीक है। पप्पू एक क्या है कि लिविंग नाउन है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना क्या हुआ, सही, यानी कि पप्पूस बुक बोलना सही है। उसके बाद फिर आप देखिए कि क्या है कि पारस के साथ से क्या पढ़ेंगे, एस एस, यानी कि आप देखिए इसमें क्या है, हिशिंग साउंड। पारस तो पहले से ही एस से एंडिंग हो रहा है, उससे बाद देखिए फिर क्या है, एस लग रहा है, यानी कि हिशिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। और हिशिंग साउंड क्रिएट करना अंग्रेजी में यानी कि ग्रामर में क्या है कि उसको गलत माना जाता है, ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। उसी तरह देखिए फिर महेश के साथ के फिर ये क्या हो गया, हिशिंग साउंड गलत। फिर सुभाष के साथ फिर ये लग गया, अपोस्ट्रोफी में एस लगने के बाद क्या हुआ कि हिशिंग साउंड क्रिएट कर रहा है, यानी कि ये भी हो गया गलत, ठीक है। अब भैया यदि गलत है, सब यदि गलत हो गया और कुछ सही हुआ, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसका क्या है, ये किस तरह से ये काम करता है, क्यों कब ये सही होता है और कब ये गलत हो जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, उसे आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि क्या है कि नाउन या प्रोनाउन। हम लोग सबसे पहले अभी क्या पढ़ रहे हैं क्या, नाउन। तो नाउन का हम लोग पोजीशन बताने का काम करेंगे, ठीक है। तो नाउन का पोजीशन बताने का काम करें तो सबसे पहले देखिए कि कोई भी नाउन क्या है, हो सकता है वो सिंगुलर, ठीक है, और हो सकता है वो क्या हो, प्लूरल हो। इसके अलावा और कुछ होगा क्या, नहीं होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अब बोलिए सिंगुलर में कितने होंगे, जितने सारे नाम आएंगे, जितने सारे नाम आएंगे वो सब किस में आएंगे जी, जितने सारे नाम आएंगे क्या आएंगे, सब के सब सिंगुलर में आएंगे। और सिंगुलर में जब आएंगे तो उसमें क्या है कि अपोस्ट्रोफी एस लगाना, ठीक है। सिंगुलर यदि हैं और सॉरी, यदि सिंगुलर हैं और एस साउंड, ठीक है, एस साउंड जो है इंड नहीं हो रहा है, ठीक है, एस साउंड से यदि वो इंड नहीं हो रहा है तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन यदि कोई नाम है, ठीक है, कोई नाम है और वो एस साउंड, ठीक है, एस साउंड से यदि वो एंड हो रहा है, एस साउंड से, देखिए एस साउंड से ये एंड नहीं हो रहा है तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और कोई यदि नेम है उसके आगे यदि अपोस्ट्रोफी
सॉरी, उसके नाम के आगे यदि पीछे क्या है कि नाम का एंडिंग मतलब जो है यदि एस साउंड से हो रहा है तो आप उसके लिए पोजीशन बताने के लिए आप अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हिशिंग साउंड को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बातें क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं और इसमें फिर आप देख लीजिए कुछ भी इससे क्या है, यदि एस साउंड, सबसे पहले ये देखिए कि एस साउंड, ठीक है, एस साउंड से यदि वो इंड हो रहा है तो क्या होगा कि उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए क्या है, पारस, पारस, ठीक है। अब पारस का यदि हम क्या करें, पारस एक लड़का का नाम है और इसका यदि मैं पोजीशन बताने की काम करूं तो कैसे बताऊंगा? तो इसके आगे क्या अपोस्ट्रोफी एस लगाना सही होगा? जी नहीं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे और क्या करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। इसी से मेरा काम बन जाएगा और पारस बुक या पेन या जो बोलना है इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। उसी तरह फिर देखिए यदि मैं अपना ही देखूँ, सुभाष, ठीक है, ठीक है, ऐसा है। और सुभाष का यदि पोजीशन बना दो, देखिए भले ये वर्ड एच से एंड हो रहा हो, आप गौर कीजिएगा मैंने क्या बोला कि एस साउंड से एंड करे, एस साउंड, ठीक है। आप बोलिए एक बार, सुभाष, यानी कि आ रहा है क्या, एस आ रहा है, यानी कि एस आ रहा है, यानी कि एस से क्या हो रहा है कि वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसमें फिर से आप देखिए यदि अपोस्ट्रोफी एस यदि लगाते हैं तो क्या होगा, सुभाषस, यानी कि नहीं करना है तो क्या करना है, इसको हटा देना है और सिर्फ करना है क्या, सुभाष क्या बुक या पेन, जो आपको मन करे वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए प्लूरल में। ठीक है, प्लूरल में देखिए आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड होते हैं, अधिकतर वर्ड जो है क्या होते हैं कि एस या ई एस लगा हुआ रहता है। ठीक है, एस या ई एस जो लगा हुआ रहता है तो उसमें ऑलरेडी क्या होता है कि एस का साउंड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एस का साउंड जब प्रेजेंट रहता है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बातें यदि क्लियर हो गई है तो चलिए हम लोग इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने जो अभी देखा उसको हम लोग अब क्या करते हैं कि प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कि यहाँ कुछ क्या है दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन गलत। ठीक है, देखने में जब आपको एक दिया जाए कहीं तो आपको लगेगा कि क्या कि ये सही है, लेकिन जब आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएं तो क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कि दिया गया है बॉयज़ हॉस्टल, अब 3 प्रकार में दे दिया गया है, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। अब कन्फ्यूज़न स्टार्ट है कि ये तीनों में से सही कौन है। उसी तरह फिर देखिए यहाँ दिया गया है चिल्ड्रंस पार्क, अरे भाई अब ये कौन सा सही है। फिर इस तरह का परेशानी हम लोग के साथ हो जाता है जब क्या हो कि ऑप्शन में दे दिया जाए और 1 2 3 4 इस तरह का दे दिया जाए। ठीक है, तो आप इसे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या आप सही हैं या फिर गलत। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए राहुल्स बुक, राहुल्स बुक, राहुल ये क्या है जी, लिविंग नाउन। ठीक है, लिविंग नाउन, और लिविंग नाउन के साथ मैंने बताया था कि अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पोजीशन बताना क्या है, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आइए मुकेश वाइफ, यानी कि यहाँ बोलना चाह रहा क्या कि मुकेश की वाइफ, मुकेश की वाइफ। चलिए मुकेश की वाइफ, अब देखिए कि मुकेश, मुकेश यानी कि एस साउंड से क्या हो रहा है कि एंड हो रहा है। अब एस साउंड से यदि एंड हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी एस लगाना है क्या, जी नहीं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, इस एस को हटा दीजिए और कर दीजिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी और मुकेश वाइफ, बोलना क्या हो गया, सही। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, डॉक्टर्स वाइफ, डॉक्टर्स वाइफ। अब देखिए क्या ये सही है क्या, तो जी हाँ, डॉक्टर की वाइफ। ठीक है, डॉक्टर की वाइफ सही है। उसी तरह देखिए डॉक्टर्स स्ट्राइक, डॉक्टर्स
स्ट्राइक, क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? नहीं जी, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो आप देखिए कि स्ट्राइक जो है, क्या एक डॉक्टर, यहाँ देखिए डॉक्टर्स, एक यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर है जी, एक डॉक्टर की पत्नी है कि नहीं, गौर कीजिएगा, यहाँ है एक डॉक्टर की पत्नी। उसी तरह आप देखिए यहाँ क्या है, डॉक्टर्स यानी कि सिंगुलर, एक डॉक्टर का स्ट्राइक हो सकता है क्या? जी नहीं, एक डॉक्टर का स्ट्राइक नहीं हो सकता है। होगा क्या? डॉक्टर्स, डॉक्टरों का स्ट्राइक। क्या होगा कि डॉक्टरों का स्ट्राइक। तो कैसे लिखा जाए, है कि नहीं? तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए डॉक्टर्स लिखिए, क्या कीजिए, पहले लिखिए डॉक्टर्स, डॉक्टर्स लिख दिए, है कि नहीं? डॉक्टर्स लिखने के बाद आपको क्या है कि पोजीशन बताना है। तो पोजीशन बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि नाउन का क्या हो कि एस साउंड से यदि एंड हो रहा हो तो उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, उसमें हम लोग अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। और अपोस्ट्रोफी लगा दिए क्या, डॉक्टर में अपोस्ट्रोफी लगा दिए और उसके बाद बोल दिए क्या, स्ट्राइक, यानी कि फिर क्या हो गया, ये हो गया सही। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और आगे का क्या है कि बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। अब देखिए फिर उसी तरह बॉयज़ हॉस्टल कौन सा सही है जी? पोजीशन बनने वाला है, देखिए बॉयज़ हॉस्टल, इसमें तो पोजीशन का कोई नाम ही नहीं है क्या जी? नहीं है, पोजीशन का कोई नाम ही नहीं है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद देखिए बॉयज़ हॉस्टल, ये सही है क्या? ये सही है क्या? हाँ, नहीं जी, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए जो हॉस्टल है, हॉस्टल, ये बॉय, ये क्या है जी, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर है और उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि हॉस्टल, हॉस्टल में क्या एक लड़का को सिर्फ रखेगा क्या जी? हॉस्टल जो है उसमें सिर्फ एक लड़का थोड़ी ना रहते हैं। क्या होता है कि लड़कों का हॉस्टल होता है ना, कि बहुत सारा क्या होते हैं उसमें लड़का होते हैं ना, कि प्लूरल नंबर में होते हैं। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले बॉय को हम लोग प्लूरल करेंगे, प्लूरल, और उसके बाद क्या करेंगे, हॉस्टल बताने का काम करेंगे। यानी कि ये सही है क्या? ये देखिएगा एक बार, बॉयज़ अपोस्ट्रोफी एस हॉस्टल, यानी कि बॉयज़ का हॉस्टल सही है क्या? नहीं, ये भी हो गया क्या जी, गलत। तो सही क्या है? सही करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, बॉयज़ लिखना होगा। बॉयज़ लिख लिए जी। उसके बाद अब क्या करना होगा कि लगा दीजिए, ये देखिए सबसे पहले क्या है कि ये नाउन एंड हो रहा है किससे, एस साउंड से, बॉयज़, एस साउंड से एंड हो रहा है। यदि एस साउंड से एंड हो रहा है तो क्या करना है, उसमें लगा देना है सिर्फ अपोस्ट्रोफी और लिख देना है उसका क्या, पोजीशन, और ये हो जाएगा क्या, सही। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, स्टूडेंट्स यूनियन। फिर उसी तरह देखिए यूनियन, यूनियन जो है यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्या है, सिंगुलर। आप बोलिए एक स्टूडेंट का यूनियन हो सकता है क्या? एक स्टूडेंट का यूनियन हो सकता है क्या? नहीं, एक स्टूडेंट का नहीं हो सकता, यानी कि ये गलत, यानी कि क्या हो गया, ये गलत। चलिए उसी तरह अब बढ़ते हैं दूसरा पे, क्या क्या, स्टूडेंट्स है, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद यूनियन। अब ये सही है क्या? ये सही है क्या? जी नहीं, ये भी गलत हो गया। क्या हो गया कि यहाँ जो है ये एस एस आ गया, यानी कि ये क्या कर रहा है, हिसिंग साउंड क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड मतलब सांप वाला जो आवाज़ होता है, तो क्या है कि हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड क्रिएट ना हो उसी के लिए तो क्या किया जाता है कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। अब देखते हैं तीसरा पे, अब आए तीसरा पे। अब तीसरा पे देखते हैं क्या कि स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स यानी कि हो गया, ये तो प्लूरल हो गया जी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है उसके साथ यूनियन, यानी कि ये हो गया सही। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम लोग बनाते हैं क्या कि टीचर्स डे लिखा जाता है बड़े बड़े पोस्टर्स में कि हैप्पी टीचर्स डे, लेकिन होता क्या है कि कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और सॉल्यूशन जब मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो ये क्या है कि जब ये चीज़ लिखा जाता है बड़े बैनर्स पर, आप एक बार सोच के देखिए कि बड़े बड़े बैनर्स पे आप कुछ लिख रहे हैं और वो हो जाए आपका गलत, आपको को आए और बोल दे कि भाई जो तुम इतने बड़े पोस्टर्स पे लिखे हो, इतने बड़े जो तुम प्रचार कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सही है और कौन गलत। चलिए देखिए क्या कि टीचर्स डे, ठीक है, आप देखिए ये क्या है, टीचर यानी कि सिंगुलर है जी, है ना, है। अब टीचर डे, अब बोलिए टीचर डे जो मनाते हैं आप एक टीचर का मनाते हैं क्या जी? नहीं, टीचर्स डे यानी कि टीचर डे ये बोलना क्या है, हो गया गलत। क्या हो गया? गलत। अब देखिए आप बोलिए ये सही है क्या? टीचर्स डे ये सही है क्या? टीचर्स डे नहीं जी, ये भी हो गया, ये भी है क्या? गलत। तो सही क्या है? सही ये है कि टीचर्स सबसे पहले प्लूरल, टीचर्स, उसके बाद टीचर्स का दिन। तो अब जो है क्या है कि हम लोग टीचर्स एस तो साउंड पहले से एंड हो गया है, तो उससे हम लोग फिर से अपोस्ट्रोफी एस तो नहीं लगा सकते हैं, तो एस को छोड़ दिए भैया और लगा दिए सिर्फ क्या, अपोस्ट्रोफी, और बन गया मेरा क्या कि टीचर्स डे। ये हो गया मेरा सही आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं दूसरा, मतलब फिर से आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि चिल्ड्रंस पार्क। हम लोग क्या करते हैं कि पार्क जाते हैं और लिखा हुआ रहता है वहाँ बोर्ड पे भी, आप गौर कीजिएगा एक, ठीक है, चिल्ड्रंस पार्क। अब देखिए कि ये दोनों में से सही कौन सा है, कौन सा होना चाहिए ये वाला या ये वाला? तो देखिए सबसे पहले देखिए ये चाइल्ड ये क्या है जी? सिंगुलर, और इसको प्लूरल बनाने के क्या किए कि चिल्ड्रन, ये हो गया प्लूरल, ठीक है, ये हो गया प्लूरल। अब समझिए कि सिंगुलर का प्लूरल हो गया और प्लूरल को फिर से एस लगाना, है कि नहीं? चिल्ड्रन ये प्लूरल हो गया और इसमें फिर से एस लगाना, क्या ये सही है क्या? जी नहीं, ये हो गया गलत। अब उसके बाद आइए ये क्या है? चाइल्ड, ये है सिंगुलर, उसकी ये हो गया क्या? प्लूरल, ठीक है, प्लूरल हो गया। अब चिल्ड्रन जो है क्या हो गया? प्लूरल। अब प्लूरल होने के बावजूद भी चिल्ड्रन क्या कहते हैं, एक प्लूरल होने के बावजूद भी क्या है कि इसके पास जो है एस साउंड से क्या हो है, ये एंड नहीं हो रहा है, एस साउंड से क्या है कि ये एंड नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या, चिल्ड्रन का, ठीक है, चिल्ड्रन का पार्क, तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह से चिल्ड्रन अपॉस्ट्रोफी एज पार्क बोलना सही है और चिल्ड्रंस पार्क बोलना क्या है? गलत, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो और मेरे पढ़ाने की तरीका यदि पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप हर एक लोगों के पास, मैं चाहता हूँ कि ये तरीका, ये जानने की रीज़न है ना कि कोई भी चीज़ किसी की आप देखे होंगे कि अपोस्ट्रोफी एस लगाना है या अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाना है, आपको ये भी तक पता नहीं होगा कि सिर्फ अपोस्ट्रोफी क्यों लगाना है जी, अपोस्ट्रोफी ही सिर्फ क्यों लगाना है। तो मैंने आपको रीज़न बताया कि अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते थे, लेकिन वहाँ क्या है कि हिशिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, तो हिशी साउंड को क्या करना है कि अवॉइड करना है। इसलिए हम लोग क्या किए कि एस को हटा करके सिर्फ क्या रहने दिए, अपोस्ट्रोफी रहने दिए, ठीक है। तो इसी तरह की रीज़न मैं चाहता हूँ कि सबको पता हो और गरीब से गरीब
ठीक है, गरीब से गरीब स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए और इस लॉकडाउन में, ठीक है, स्पेशली इस लॉकडाउन में उसका क्या करें कि फ़ायदा उठा सकें। ठीक।